प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें विदा देते हैं। आगे जाने के बाद उसी मार्ग से जब शिव जी सती जी को लेकर जाते हैं, राम जी आगे चल रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक स्थान पर राम जी और लखन जी उसी वन में भटक रहे हैं। जैसे ही उन्होंने राम जी का दर्शन किया, उनके नेत्रों में आंसू आ गए, शरीर पुलकितमान हो गया, उनका रोम रोम हर्षित हो गया। क्यों? क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले जिस भगवान की कथा को सुनकर आ रहे हैं, आज उसी भगवान का हमें साक्षात दर्शन हो गया। शिव जी ने राम जी का जैसे ही दर्शन किया, वह दूर से देखकर जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर उन्होंने प्रणाम किया। शिव जी का मन किया कि मैं राम जी के समक्ष जाऊं, लेकिन शिव जी को यह मालूम था कि भगवान लीला कर रहे हैं, अगर मैं उनके समक्ष जाऊंगा तो उनके लीला में विक्षेप होगा। इसलिए बाबा भोले दूर से ही राम जी का दर्शन करके जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर उन्हें प्रणाम करते हैं और मन ही मन बड़े हर्षित होते हैं। माँ सती जी इस दृश्य को देखते हैं और उन्हें यहाँ भी संदेह हो गया इस दृश्य को देखकर। उन्होंने बाबा से प्रश्न किया, स्वामी आपने एक साधारण राजकुमार रहा है, लताओं से पेड़ पौधों से वो अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा है, विलाप कर रहा है। आप एक साधारण से राजकुमार को देखकर, आप उन्हें देखकर जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम करें, आखिर क्यों? शिव जी उन्हें समझाते कि हे देवी, यहाँ कोई साधारण राजकुमार नहीं, तो कौन है? तो शिव जी कहते कि देवी, आपने और हमने अभी जिस कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनकर हम लोग आए हैं, यह वही प्राकृत पूर्ण ब्रह्म श्री राम है, जो कि मानव वेश में इस धराधाम पर लीला कर रहे हैं। माँ सती जी को संदेह हुआ। माँ ने कहा कि अगर ये प्राकृत पूर्ण ब्रह्म है तो इस प्रकार से क्यों विचरण कर रहे हैं, इस प्रकार से रुदन क्यों कर रहे हैं? अगर ये ब्रह्म है तो इन्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ गई है, इनकी पत्नी का हरण करके कौन ले गया है। शिव जी समझाते कि हे देवी, आप मेरी वचनों पर संशय मत कीजिए, यह भगवान की लीला चल रही है, आप विश्वास मानिए, ये कोई और नहीं बल्कि यह श्री राम ही है। अभी जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है, यह वही श्री राम भगवान है। बार बार शिव जी समझाते और कहते हैं, जा सो कथा